क्या आपने कहीं सुना है कि 18,000 छात्रों की क्षमता वाला कोई कॉलेज कैंपस जीरो वेस्ट वाला हो? जी हां, यह सच है। मुंबई के स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल सोसाइटी के स्कूल और कॉलेज जीरो वेस्ट वाले हैं। मतलब यह कि यहां आपको कहीं भी कूड़ा कचरा नजर नहीं आएगा। मुंबई के चेंबूर इलाके का यह संस्थान स्वच्छता के नए मानक तय कर रहा है। आप रिपोर्ट देखिए। एक कैंपस जो वेस्ट को बना रहा है बेस्ट। कचरे से खिल रहे हैं फूल, साफ और स्वच्छ कैंपस, जर्रा जर्रा मानो चमकता हुआ। फूलों से गुलजार ये कैंपस मुंबई के चेंबूर इलाके की शान है। स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल सोसाइटी के इस कैंपस में करीब 18,000 बच्चे तालीम हासिल करते हैं। लेकिन 18,000 छात्रों की मौजूदगी के बावजूद आपको यहां कूड़े और कचरे का एक टुकड़ा भी नहीं नजर आएगा। ये मुमकिन हुआ है इस एजुकेशनल सोसाइटी के लोगों की पहल से। बच्चों से लेकर टीचर्स और कर्मचारी सबका एक ही मकसद है, कैंपस में कचरे की नो एंट्री। नॉट ओनली स्टूडेंट्स को हम इंस्पायर करें कि हर व्यक्ति, इवन बियॉन्ड द कॉलेज, मे बी इन द सोसाइटीज़, हर व्यक्ति को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होना चाहिए कि जो वेस्ट हम जनरेट करते हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद ले, अपने सर पे ले जितना हो सके, और जो हमसे नहीं होता है खाली उतना तक हम लोग बीएमसी की तरफ दे। कॉलेज कैंपस को जीरो वेस्ट बनाने के साथ ही ये कैंपस सोलर एनर्जी पर भी काफी काम कर रहा है। हॉस्टल और कॉलेजेस में इस्तेमाल होने वाले हीटर सोलर प्लांट से चलाए जाते हैं। यहाँ पानी को भी रिसाइकल किया जाता है। वाटर रिसाइकलिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है जिसकी कैपेसिटी है 1 लाख लीटर पानी, और वो बिल्कुल ही इको फ्रेंडली है, सेफ है। वो जो पानी हम हमारे कैंपस और वॉशरूम क्लीनिंग के लिए और गार्डनिंग के लिए यूज करते हैं। इस कैंपस को जीरो वेस्ट कैंपस बनाने के लिए खासी मशक्कत की गई है। कचरे को जमा करने के लिए 2 बड़े बड़े चैम्बर बनाए गए हैं। सबसे पहले कचरे को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, गीला कचरा और सूखा कचरा। कैंपस के अंदर 2 गड्ढे बनाए गए हैं। दोनों गड्ढों में वेस्ट जमा करने के बाद कचरे से खाद बनाई जाती है। इस खाद का इस्तेमाल कैंपस के अंदर लगे पेड़ पौधों को हरा भरा रखने के लिए किया जाता है। ये जैसा कि पहला अभी ये स्कीम आया 8-10 महीना हुआ, उसके पहले भी हम लोग कचरा को जला के भी हम खाद बना करके झाड़ों को वापर देते। हमारा हेल्प ये होता है कि हम उसको स्टडी करने का ट्राई करते हैं, जो प्रोसेस वहाँ पे हो रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है वहाँ पे हम सब कोशिश करते हैं समझने की, और फिर जो कल्चर वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहा है उसको और डेवलप करना, उसको और बेटर करना, यही सब में हम लोग थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं कंट्रीब्यूट करने का, उसका मेंटेनेंस। स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल सोसाइटी की जीरो वेस्ट मुहिम एक शुभ पहल है, क्योंकि भारत में हर रोज 62 लाख टन कचरा पैदा होता है। इतनी बड़ी तादाद में देश के शहरों से रोजाना निकलने वाले कचरे की वजह से भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा कचरा पैदा करने वाला मुल्क बन गया है। देश में हर रोज 45 लाख टन से ज्यादा कचरा नगर निगम द्वारा निपटाया जाता है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। देश में हर साल ठोस कचरे में प्रति व्यक्ति 1.3% की दर से इजाफा हो रहा है। भारत 2030 तक सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने के साथ दुनिया का सबसे बड़ा कचरा उत्पादक देश भी बन जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में ठोस कचरे की रोकथाम के साथ 22 तरह के रोगों को रोका जा सकता है। स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल सोसाइटी न सिर्फ अपने संस्थान को कचरा मुक्त बनाने में जुटी है, बल्कि आसपास के लोगों को भी पर्यावरण के लिए जागरूक कर रही है। ये एक शुभ पहल है। अमित त्रिपाठी, जी मीडिया, मुंबई।
तो ये कैंपस तो अनोखा है ही कि कूड़े कचरे का नामो निशान नहीं और हमेशा चमचमाता रहता है। अब आपको एक ऐसे गांव में लेकर चलते हैं, वो भी बिल्कुल अनोखा है। यह है करनाल का डेरा हलवाना गांव। आप हम अमूमन यही सुनते हैं कि बेटों की चाह में बेटियां होती हैं, लेकिन डेरा हलवाना में इसका उल्टा है। बेटियों की चाह में बेटे होते जाते हैं और जब लाडो घर में आती है तो जश्न मनाया जाता है। ये बातें महज तारीफ नहीं है, आंकड़े भी इस सच की गवाही देते हैं। करीब 7,000 की आबादी वाले इस गांव में 1,000 लड़के हैं तो लड़कियां 1,500। हर घर में 2-3 बेटियां हैं। यहाँ पर लड़कियों को बहुत मान दिया जाता है। यहाँ भ्रूण हत्या कभी भी नहीं होती। यहाँ गांव जब भी लड़की पैदा होती है, उसके पैदा होने पर भी ये लोग बहुत खुश होते हैं। गांव के मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले 708 बच्चों में 386 लड़कियां और 322 लड़के हैं। गांव के लोग कन्यादान को पूजा मानते हैं, इसीलिए हर परिवार को बेटी की चाह होती है। अपना शरीर और एक गर्व की बात है कि हमारे पास लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो गांववासियों का लड़कियों के प्रति लगाव कह लीजिए, लगाव है सर। और दूसरा, यहाँ कोई भ्रूण हत्या जैसी भी कोई ऐसी, मैं यहाँ 3 साल से हूँ, मैंने कभी नहीं देखा भी इस टाइप का कोई काम हुआ हो यहाँ पर। ये हमारे गांव के जो रीति रिवाज है, ये पूरे हिंदुस्तान से हटके रीति रिवाज है जी। ठीक है, ये लोग इसी रीति रिवाज में बहुत ज़्यादा खुश हैं जी। हमारे गाँव में दहेज नहीं लेते लड़की, इन पैसे लड़की को दहेज नहीं देते। अपनी मर्जी हो तो दे दे, नहीं तो नहीं देते। ऐसे भी शादी देते हैं, अपने गाँव में देते हैं कि वो गाँव हमारा बहुत बड़ा है। बाबुल की आन और शान है बेटियां। अगर जीवन संगीत है तो सरगम है बेटियां। इन सुरीली धुनों का स्वागत करना सीखिए।